जैसे दोस्तों अपना जो है स्टेटस चेक करने के लिए आपको जो है जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालने के बाद आप ओटीपी डालने के बाद देख सकते हैं आप जो है सक्सेसफुली इस प्रकार से जो है लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे सदस्यता और खाता संख्या, रसीद संख्या जो भी चीज़ है, और यहाँ पे जो है आपको डिफिनेशनी कम्युनिकेटेड इस प्रकार से जो है आपका स्टेटस में दिखा रहा है। क्योंकि ये 5 दिन पहले जो हम यहाँ पे इसका स्टेटस चेक किए थे तो इनका जो था प्रोग्रेस में दिख रहा था कि इस प्रकार से जो है आपका आवेदन यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सारा डिटेल बताएंगे कि आपको जो है ये अगर आप में भी आ रहा है तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें जो है आपको लिखा हुआ है कि आपका आवेदन जो सहकारी जमाकर्ता वैध बकाया भुगतान के संबंध में। और यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी ऐसे चीज़ है जो आपको बताया जा रहा है, जिसमें आपको सब कुछ जानकारी इसी पीडीएफ में आपका मिल जाएगा कि किस कारण से जो है आपका जो है ये डिफिनेसिव फाइन कम्युनिकेटेड बता रहा है। और यहाँ पे दावेकर्ता जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है, जमाकर्ता द्वारा समिति में से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ ये भी लिखा जा रहा है कि अगर आप 2 सदस्यता लिए हैं तो आप जो है एक ही सदस्यता के लिए जो है आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत लोगों को दोस्तों यहाँ पे जो है उनका स्टेटस सक्सेसफुली आ भी गया और उनका जो है फर्स्ट पेमेंट जो होता है 10,000 रुपये जो है वो भी बहुत लोगों का जो है खाता में क्रेडिट हो चुका है। तो अगर आपके आधार से जो है बैंक सीडिंग नहीं है, मतलब आधार सीडिंग नहीं है, तो आपका जो है जल्द से जल्द अपने बैंक में जाके आधार सीडिंग भी करवा सकते हैं। और अभी जो दोस्तों इनका मतलब ये है कि इतना सारा जो आवेदन हो गया है, बहुत ज़्यादा संख्या में हो गया है, क्योंकि इस मतलब सरकार को इतना पता नहीं था कि कितना मतलब करोड़ जो है आवेदक है और जमाकर्ता है। सरकार ने समझा था कि मतलब 4-5 हज़ार या 10-20 हज़ार होगा, उसके अधीन में ही उनका जो है सभी का जो आवेदन लिया था। लेकिन ऐसे आपको ये भी हो सकता है कि अगर आप जिस भी एजेंट से जो है आप जमा किए हैं सहारा में पैसा, तो हो सकता है कि वो जो है जमा नहीं किया हो और यहाँ पे जो है आपको रसीद काट के भी दे दिया होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस में होता है कि वो जो है आपको रसीद काट के दे देता है और पैसा जो है ले लेता है, और ऊपर जो है वो बैंक में जो है आपको वेबसाइट पे जो है नहीं चढ़ाता है। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो है इसमें सदस्यता नहीं है। तो आपको अगर गलत है या गलत भी हो सकता है, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले भी उस टाइम जो है सर्वर डाउन के कारण बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन था जिसमें जो है कुछ गड़बड़ हुआ था, जो कि डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करते टाइम या वो रसीद संख्या में भी कुछ गड़बड़ी हो सकता है, या आपके तरफ से भी हो सकता है कि आप जो है जो भी एजेंट से आप जमा करवाए हैं तो उस एजेंट को जाके आप कह सकते हैं कि हमारा जो है गवर्नमेंट पे जब अप्लाई किए थे तो वहाँ पे जो है उनका जो है क्यों नहीं आया। और दूसरा, अगर आपको साइबर कैफे भी है तो साइबर कैफे में आपको दोबारा सुधार करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें जो है आप दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करेंगे और सब कुछ जो है दोबारा से आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसी के लिए जो है आप जमाकर्ता जैसे लॉगिन पे आएंगे। अभी तो फिलहाल में जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको स्टेटस ही दिखेगा, वहाँ पे और भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे लेकिन जमाकर्ता लॉगिन यहाँ जहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सहारा समूह की सहकारिता समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के वितरण की प्रक्रिया चल रही है। और प्रथम चरणों में 10,000 रुपए तक की धनराशि प्रति पात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े अद्यतन बैंक खाते में जमा की जा रही है। ऐसे जमाकर्ता के मामले में जिनके दावे में दस्तावेज में किसी भी कमी, मिलान ना होने के कारण वो संसाधित नहीं किया के जा सका है, तो उन्हें जो पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन की सुविधा जो है शीघ्र ही प्रदान की जाएगी और जमाकर्ताओं को पुनः आवेदन करने के लिए लिंक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगा। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका कुछ भी कारण से जो है मिस्टेक से या साइबर कैफे वाले से या आपका जो है डाटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और आपको जो है यहाँ पे सदस्य जो है सहारा का जो है नहीं मान रहा है, उसमें जो है आपका
कि यहाँ पे रिजेक्ट बता रहा है, तो उन लोगों के लिए जो है दोबारा से यहाँ पे पोर्टल पे जो है ऑनलाइन आवेदन करने की डेट जो है जारी होगा और उसमें जो है आप आसानी से वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर पाएँगे और दोबारा से जो है आपको हो सकता है कि फर्स्ट में जो है आपका मतलब बता दिया कि आप जो है समूह के नहीं हैं। तो अगर आपका मतलब आपके पास पासबुक है जो कि रियल है, तो आप जो है दोबारा क्लेम कर सकते हैं। उसमें जो है हो सकता है तो आपका भी एप्लीकेशन पास हो जाए और आपका जो पैसा आ जाए। तो दोस्तों हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जब ही आपका जो है आवेदन की तिथि जो है जारी हो जाएगा, तो हम आपको कुछ टॉपिक के लिए वीडियो बना के बता देंगे और शुद्ध-शुद्ध आपको जो है आवेदन करना बताएँगे, ताकि किसी भी लोगों का यहाँ पे जो है आवेदन भरने में कोई भी दस्तावेज़ अपलोड करने में हो या आप उनका जो है कोई डिटेल भरने में जो है परेशानी नहीं हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।